सरकार को मिल सकता है भारत में पटौदी परिवार की 15,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी पर फुल कंट्रोल। जी हां, भारत में पटौदी परिवार की जो लैविश हिस्टोरिकल प्रॉपर्टीज हैं, जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट की बात करें तो करीब 15,000 करोड़ रुपए है, और जो बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान के परिवार से जुड़ी हुई है, अब सरकारी कंट्रोल के आने के करीब है। जी हाँ, अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं तो अभिनेता सैफ अली खान की परेशानी खत्म नहीं हो रही है। एक परेशानी अभी आप सबने देखी और दूसरी परेशानी फिर से आ गई। मतलब सैफ अली खान के साथ लगता है कि शायद कोई ग्रह गोचर इस समय कुछ आगे पीछे चल रहे हैं, इसीलिए एक के बाद एक परेशानी आ रही है। करीब 15,000 करोड़ की एंसेस्ट्रल एसेट्स अब लीगल इश्यूज में फंस चुके हैं, और इन प्रॉपर्टीज को एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 के तहत एक्वायर किया जा सकता है। पटौदी परिवार की जो प्रॉपर्टीज हैं वो एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो गई क्योंकि 1947 का जो माइग्रेशन था उस कारण से। तो आज मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊंगा सारी चीजें, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में बताऊंगा, उसके इफेक्ट के बारे में बताऊंगा, क्या करंट लीगल इश्यूज चल रहे हैं वो बताऊंगा, और क्या भोपाल गवर्नमेंट एक्शन ले रही है वो आपको बताऊंगा। साथ में लोकल रेजिडेंट्स की किस तरह से टेंशन बढ़ गई है और क्या क्या लीगल ऑब्स्टेकल है, ये मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो वीडियो में कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आज का वीडियो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट अपने आप पे एक बड़ा मुद्दा है, और बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो चुका है। तो इसको डिटेल में समझना है और इससे रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स को समझने हैं, तो आपको वीडियो पूरा धीरे धीरे लास्ट तक समझना ज़रूरी है, क्योंकि बीच में स्किप करेंगे तो शायद ये आप पे काम का ना रहे, आपको समझ ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको इसको डिटेल में समझाता हूँ। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा, प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं, नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में हाल ही में 2015 में जो लगी रोक थी उसको अब हटा दिया है, जिसमें प्रॉपर्टीज को एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 के तहत एक्वायर करने का रास्ता क्लियर कर दिया है, जो सैफ अली खान से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज है। जो मेन प्रॉपर्टीज हैं इसमें वो सैफ का चाइल्डहुड होम, फ्लैग स्टाफ हाउस और द नूर उस सभा पैलेस, दार उस सलाम और द बंगला ऑफ हबीबी, अहमदाबाद पैलेस और कोई फिजा प्रॉपर्टीज, ये मेन प्रॉपर्टी है। इसके साथ में और भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टी है जिनके ऊपर अब एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 लागू हो सकता है। एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 के अनुसार भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद पाकिस्तान गए व्यक्तियों की प्रॉपर्टीज को केंद्र सरकार एक्वायर कर सकती है। व्हाट आर एनिमी प्रॉपर्टीज? जी हाँ, ऐसे लोग जो इंडिया छोड़ के चले गए, इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद या चाइनीज वॉर के बाद, तो उनकी प्रॉपर्टी मतलब उन्होंने सिटीजनशिप वहाँ जाकर ले ली, तो उनकी प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर जो रह गई उसे एनिमी प्रॉपर्टी कहते हैं, और एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 के अंदर वो आती है। एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट ये अनेबल हुआ 1968 में, मतलब 3 साल के बाद इंडिया पाकिस्तान जो वॉर हुआ 1965 में, उसके 3 साल के बाद इसे एक्ट को बनाया गया। इसका उद्देश्य था कि रेगुलेट किया जाए वो सारी प्रॉपर्टी और कस्टोडियन पावर्स गवर्नमेंट के पास आ जाए। और यही चीज जब चाइना के साथ वॉर हुआ 1962 के अंदर, साइनो इंडियन वॉर, जिसका जो शुरू हुआ था 20 अक्टूबर 1962 को, उसके बाद चाइनीज प्रॉपर्टी और पाकिस्तानी प्रॉपर्टी को एक शत्रु प्रॉपर्टी मानी गई, और शत्रु प्रॉपर्टी के अंदर 1968 का जो एक्ट है वो लागू हुआ और उसका कंट्रोल सरकार के पास आ गया। अब सैफ अली खान से रिलेटेड जो इशू है जो आज मैं आपको बताने वाला हूं, उसे समझने के लिए हमें उसकी फैमिली ट्री को समझना पड़ेगा। भारत के आखिरी नवाब हमीदुल्ला खान की 3 बेटियां थी। उनकी सबसे बड़ी बेटी अबीदा सुल्तान 1950 में पाकिस्तान चली गई। दूसरी बेटी साजिदा सुल्तान भारत में रही और नवाब इख्तियार अली खान पटौदी से उनकी शादी हुई। इसी आधार के ऊपर साजिदा सुल्तान को कानूनी वारिस माना गया। यहाँ उनकी भी 3 बेटियां थी, सोहेला, सबिहा और कुद्सिया, और एक बेटा क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी। पाकिस्तान सेना में मेजर जनरल शेर अली खान पटौदी उनके बहनोई थे। अभिनेता सैफ अली खान और सोहा अली खान आभूषण डिजाइनर, सबा अली खान और क्रिकेटर साद बिद जंग
उनके पोते और पोतियां हैं। मतलब सैफ अली खान जो है वो लेट क्रिकेटर नवाब ऑफ पटौदी मंसूर अली खान और उनकी वाइफ शर्मिला टैगोर, जिनसे उनकी शादी हुई थी, उनके बेटे हैं और वो घर में सबसे बड़े हैं। उनकी सिस्टर सबा अली खान और सोहा अली खान, ये उनकी 2 बहनें और हैं। अब यहाँ पे साजिदा सुल्तान के पोते जो अली खान को इन प्रॉपर्टीज का हिस्सा विरासत में मिला। हालांकि अबीदा सुल्तान के पाकिस्तान जाने के बाद सरकार ने दुश्मन संपत्ति का आधार इसको बना लिया, मतलब एनिमी प्रॉपर्टी का आधार इसको बना लिया। अब क्या है करंट सिचुएशन, मतलब जो लीगल हसल चल रहा है उसमें एक्चुअल में क्या है, अब वो समझते हैं। 2019 में कोर्ट ने साजिदा सुल्तान को प्रॉपर्टीज का कानूनी वारिस माना था, लेकिन मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने हाल में ही अपने फैसले में कहा एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 2017 के तहत मामले को फिर से जांच होनी चाहिए। और जो मेन प्रोविजन है, जो की प्रोविजन है 2017 की अमेंडमेंट का, उसमें क्या है कि जो रिमूवल ऑफ राइट्स ऑफ हेयर्स ऑफ इनहेरिट एनिमी प्रॉपर्टीज को, मैं थोड़ा सा एग्जैक्ट अगर जो लैंग्वेज है उसमें बात करूं तो एनी एनिमी प्रॉपर्टी शैल कंटिन्यू टू बी वेस्टेड इन द कस्टोडियंस ऑफ enemy property of India and shall not be restored to any person or entity including heirs or legal representatives। तो इसको अगर मैं सरल भाषा में आपको बताऊं तो कोई भी एनिमी प्रॉपर्टी भारत के एनिमी प्रॉपर्टी संरक्षक के पास निहित रहेगी और इससे किसी भी व्यक्ति या संस्था जिसमें उत्तराधिकारी या कानूनी प्रतिनिधि शामिल है को वापस नहीं किया जाएगा। मतलब अब तक अप्रैल 2024 तक टोटल 12,611 ऐसी एस्टेब्लिशमेंट है जिन्हें एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट माना गया है और करीब 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी की इसकी वर्थ है इंडिया के अंदर। तो यहाँ पर जो जजमेंट है उसमें न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने आदेश दिया कि इससे संबंधित पक्ष 30 दिन के अंदर अपील दायर कर सकते हैं और इस प्रक्रिया के समय सीमा को लेकर कोई बाधा भी नहीं है। भोपाल प्रशासन की कार्रवाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ भोपाल प्रशासन ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। भोपाल के कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम ने ये अनाउंस किया कि पिछले 72 ईयर्स के प्रॉपर्टी रिकॉर्ड की जांच की जाएगी। इसके दौरान इन जमीनों में रहने वाले लोगों को राज्य के किराएदार कानूनों के तहत किराएदार माना जा सकता है। अब यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनकी चिंता बढ़ गई है। मतलब भारत में इन प्रॉपर्टीज में रहने वाले लगभग 1.5 लाख निवासी बहुत ज्यादा चिंतित हैं जो उन प्रॉपर्टीज में रहते हैं। उन्हें ये डर है कि इन प्रॉपर्टीज से उन्हें बेदखल किया जा सकता है। वहाँ लोगों का ये भी मानना है कि रोक हटा ली गई है, लेकिन इन प्रॉपर्टीज को एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत मर्ज करना टफ प्रोसेस है, आसान नहीं है ये। तो पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा। पटौदी परिवार के पास अभी भी फ्यूचर में आगे जाकर अपील करने का मौका है। फिर लोग ये भी मानते हैं कि हमने हमेशा इसके टैक्स पे किए हैं, लेकिन हमारे घरों में कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं है। नवाब के लीज समझौतों में अभी भी मान्यता मिलनी चाहिए। मामला जटिल और अभी भी बीच में अटका हुआ है। सरकार इन प्रॉपर्टी पे दावा कर रही है, लेकिन इनमें से कई प्रॉपर्टी वर्षों पहले बेची गई है या पट्टे पे भी दी जा चुकी है। मतलब ये मुद्दा जो है जितना आसान मीडिया में दिख रहा है वो मुद्दा उतना आसान नहीं है। इन प्रॉपर्टी का जो डिस्प्यूट है उसका भविष्य अभी स्पष्ट पूरी तरह नहीं दिख रहा है और पटौदी परिवार के पास वैसे भी अभी भी कानूनी रास्ते खुले हुए हैं। वहीं सरकार भी इन प्रॉपर्टीज के अधिग्रहण के लिए अपने जो सिस्टम है उसको तेज कर रही है। तो कुल मिला के आप ये समझ गए होंगे कि भारत में ऐतिहासिक प्रॉपर्टी जो न केवल मॉनेटरी प्राइस बल्कि सांस्कृतिक महत्व के कारण भी बहुत महत्वपूर्ण है, अब वो कानूनी और एडमिनिस्ट्रेटिव पेचीदगियों के केंद्र में फंस गई है। इस मामले में जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव निर्णय यह तय करेंगे कि यह संपत्ति सरकार के नियंत्रण में रहेगी या फिर वो पटौदी परिवार के पास में वापस आ सकती है। ये तो फ्यूचर बताएगा। फ्यूचर में और भी कोई अपडेट आएगा तो मैं इससे रिलेटेड आपको बताऊंगा। तो चलिए अब मुझे यहीं विदाई दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और हाँ, फ्यूचर में ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो रियल एस्टेट से रिलेटेड हैं उसे समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार और जय हिंद।